ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभोः आनन्दमूर्तेरनवद्यकीर्तेः नैवान्यथा क्वाप्यविकारिणस्ते बिना अहम अध्यासमुष्य संसृति। अर्थ देखिए, इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रस चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पिछले मंत्र में जो हम लोग पढ़ रहे थे, शंकराचार्य जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया था, चिन्मूर्ते ही सुख तनु। तुम चैतन्य मूर्ति हो और सुख तनु आनंदमय हो। आनंद को छोड़ के और कुछ भी तुम नहीं हो। सुख तनु, उसी बात को आगे बढ़ाया शंकराचार्य जी ने। सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभु। तुम सदैक रूप हो, चिदात्मा हो, सर्वव्यापी हो, आनंद मूर्ति हो। तुम्हारी कीर्ति बड़ी पवित्र है। ऐसे सब चीजें तुम्हारे अंदर होने के बाद भी तुम्हें संसार की प्राप्ति हो रही है, संसार की स्थिति प्राप्त हो रही है, जन्म मृत्यु दुख प्राप्त हो रहे हैं। इसका एक ही कारण है, और वो कारण है इस ईगो के साथ, अभिमान के साथ अध्यास तादाद। जब हम अध्यात्म को सुनते हैं, कोई ग्रंथ सुनते हैं, कोई प्रवचन सुनते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि किसी और की बात हो रही है। ये किसी ऐसे की बात हो रही, हमारी बात नहीं है कि हम तो पैदा हुए दुखी हैं, हमारी तो हालत ऐसी है, और जो वर्णन किया जा रहा है वो हमसे कहीं भी मैच नहीं करता है। आनंद मूर्ति, हमेशा एक जैसे रहना, चिदात्मा, ऐसे जो बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत बड़े बड़े जो नाम दिए गए हैं, वो कम से कम मेरे साथ तो बिल्कुल भी फिट नहीं है। ये किसी और की बात है, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई वैकुंठ में रहने वाला, उसकी बात है। और हमको सुनना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। उसके सुनने से आपको पुण्य मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी।
पुण्य की प्राप्ति होगी। सब ठीक है। आप ईश्वर का नाम सुनिए, ईश्वर की महिमा गाइए, ईश्वर के गुणों को गाइए, कथाओं को सुनिए, आपको पुण्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और व्यवहार में, यहाँ संसार में भी हम लोग कई बार बहुत बड़े बड़े योगियों से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं से मिलते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। हम बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, और हम आके दूसरे को बताते हैं कि महात्मा बहुत अच्छे हैं, बड़े योगी हैं, उनके पास बड़े दिव्य पावर हैं, शक्तियां हैं। उनका दर्शन करना चाहिए, अच्छी बात है। उनका दर्शन करो, उनके दर्शन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई व्यक्ति, ईश्वर यदि जन्म मृत्यु से ऊपर है, उसके बारे में आपने जान लिया, आपको पुण्य तो मिला, लेकिन आपको और क्या मिला? पुण्य जो मिला हो तो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा। और यदि आपने संसार में जाना, कोई बड़ा महात्मा है, कोई आत्मज्ञानी है, कोई ब्रह्मवेत्ता है, कोई सिद्ध योगी है, कोई पानी में चल सकता है, कोई आकाश मोड़ सकता है, डिवाइन पावर उसके पास, आपने जान लिया, आप बड़े खुश हो, अच्छी बात। लेकिन इससे आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? ऐसी बात है कि जैसे आप किसी के पास जाते हो, वो बहुत चीजें रखे हुए, सम्राट है, हर तरह से संतुष्ट है, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके पास, पूरी तरह से संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए उसको। आप उससे मिलते हो, लेकिन आप भूखे हो, आपके पास कुछ नहीं है। तो उस सब मिलने के बाद आपको क्या मिला? वो संतुष्ट है, उसके पास सब कुछ है, सम्राट है, उसके पास ज्यादा है, लेकिन आपको क्या मिला? कोई योगी पानी में चल सकता है, कोई आकाश मोड़ सकता है, कोई दिव्य दृष्टि रखता है, वो सब ठीक है, उसकी क्वालिटी है। आपको क्या मिला? हम इतना ही अध्यात्म समझते हैं। वेदांत आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। वेदांत आपको एड्रेस कर रहा है, आपको संबोधित कर रहा है। ईश्वर भी उसके यहाँ एक चीज है, एक फैक्ट है, ईश्वर उसके यहाँ पास एक, आप भी है, ईश्वर भी है। तो वो ईश्वर हमेशा, अध्यात्म हम ईश्वर के लिए सुनते हैं, भगवान ऐसा है, वैकुंठ में वैसा है, वैकुंठ में चीजें हैं, वो सब ठीक है। आपको क्या मिला? वेदांत, शंकराचार्य जी आपको डायरेक्ट, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? यदि किसी का पेट भरा है, कोई निरोग है, वो उसके उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपको क्या हुआ? आप तो बीमार हो। तो जब ये बड़े बड़े विशेषण आप सुनते हो, सदैव रूप है, चिदात्मा है, विभु है, आनंद मूर्ति, आप कहते नहीं हमारी बात नहीं, किसी और की बात है, जो बैकुंठ में बैठा होगा, सर्वव्यापक कोई और होगा, हम क्यों सर्वव्यापक होने लग गए? हम तो ठीक है, अपने घर में बढ़िया है। और आजकल तो सर्वव्यापक होना वैसे भी अच्छी बात नहीं, इस बीमारी में घर में रहना ज्यादा सही है। ये सब बहुत बड़े बड़े जो शब्द हैं, वो शब्द हमारे लिए तो नहीं है। शंकराचार्य जी विश्वास दिलाते हैं। आपको लगता है कई बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं? एक ही बात को बार बार क्यों कहा जा रहा है? इसलिए एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, अपने को इतना छोटा समझा है, इतना दुखी समझा हुआ है,
ऐसा खराब समझा है, भरोसा करना मुश्किल है। ये संबोधन, ये एड्रेस हमारे लिए, सदैक मूर्ति, चिदात्मा, विभु, आनंद मूर्ति, अनवद्य कीर्ति। अरे लोग तो हमको तो गाली दे रहे हैं, किस बात के आनंद मूर्ति, कैसे मेरी पवित्र कीर्ति है। ऐसे बहुत प्रकार के सवाल हमारे मन में उठते हैं। शंकराचार्य जी बार बार आपको भरोसा दिलाते हैं। जैसे कोई आदमी सोया हुआ होता है, आप सोए हुए आदमी की कोशिश करते हैं, तो आपको बार बार वही काम करने पड़ते हैं। एक चीज, कभी नाम बुलाओगे, कभी कोई आवाज करोगे, कभी हिलाओगे, कभी पानी फेंक दोगे। एक ही काम को आपको बार बार करना है, क्योंकि उसको उठाना है। यहाँ हम लोग भी, ये सारे के सारे साधक जो भी हैं, जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ये सब गहरी नींद में है। और उस गहरी नींद से उठाने के लिए बार बार भरोसा देना पड़ता है, नहीं तुम ही हो। हम जब आनंद मूर्ति शब्द बोलते हैं, हम किसी परमात्मा के ऊपर के लिए नहीं बोलते, तुम्हारे लिए बोलते हैं। जब एक रूप बोलते हैं, चिदात्मा बोलते हैं, अनवद्य कीर्ति कहा जाता है, भरोसा करो ये तुम्हारे लिए है, विश्वास करो ये तुम्हारे लिए ही है। तो वेदांत डायरेक्ट आपको संबोधित कर रहा है, डायरेक्ट आपका नाम ले रहा है। ये सब आपकी क्वालिटी है, आपको भरोसा नहीं है। आप चिदात्मा हो, चैतन्य मूर्ति हो, विभु हो, सब जगह व्यापक, कीर्ति पवित्र है। नाम लेने से आपका मतलब शरीर में तुरंत चम्मच चले जाना, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। जब आप बोला जाए तो तुरंत आप ईगो के साथ खड़े हो जाते हो। आप मतलब मैं, ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरी आईडी, उसकी बात नहीं है। वो कभी चिदात्मा नहीं हो सकती, वो विभु नहीं हो सकता है। बात आपकी की जा रही है। तो शंकराचार्य जी इसलिए एक ही चीज को बार बार याद दिलाते हैं, हमेशा एक रूप हो, चिदात्मा हो, विभु हो, आनंद मूर्ति हो, अनवद्य कीर्ति। आपकी कीर्ति बहुत पवित्र है। आपका नाम लेने से, आपका मतलब आत्मा, कॉन्शियसनेस, स्मरण करने मात्र से लोगों को इतने पुण्य प्राप्त होते हैं। आपको भी, आप भी यदि अपना स्मरण करोगे तो आपको इतने पुण्य प्राप्त होंगे, इतने पुण्य और किसी काम से हो नहीं सकते। ऐसा कोई कर्म नहीं है। आप उस स्मरण से, तो जब मैं ऐसा हूं, सवाल होता है ऐसा होने के बाद फिर मैं इस प्रकार से क्यों संसार में, जन्म में, मृत्यु में दुखी हो रहा हूं? उसका उत्तर एक ही है, बहुत सीधा सा, बिना अहम अध्यास। अहम के साथ जब आप अपने को कहीं और जोड़ लेते हो, कहीं और अपने को जोड़ दिया जाता है, वहां से प्रॉब्लम, समस्याएं शुरू हो जाती है। उसका कोई उपाय नहीं है। जब बिना अहम अध्यास, अमुष्य संस्कृति, ये संस्कृति, ये जन्म मिला, ये मृत्यु मिली, मिला कहीं किसी और को, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा, अब मरने को तैयार घूम रहे हो। अध्यास के कारण, अध्यास के कारण उस चिदात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अब क्या हुआ कि दो चीजें हो गई। एक आपका जो अपना स्वभाव है, अपनी रियलिटी है वो, और जिसके साथ आपने अपने को आइडेंटिफाई कर दिया, जोड़ दिया, एक वो, ये दो चीजें हैं वहां, एक नहीं है। तो आप कॉम्बिनेशन हो गए, मिक्सचर हो गए।
प्योरिटी नहीं है। और उसमें भी क्या हुआ, जो दूसरी चीज मिली है उसको आपने ज्यादा महत्व दे दिया। सारा कंसंट्रेशन, सारी आपकी एकाग्रता उसके ऊपर चली गई। जो कुछ आपने जिसके साथ अपने को आइडेंटिफाई किया है, तादाद में रखा है, उसको बहुत महत्व दे दिया। इसीलिए ये संस्कृति आपको जन्म की प्रतीति हो रही है, मृत्यु की प्रतीति हो रही है, गरीबी की प्रतीति हो रही है, दरिद्र होने की प्रतीति हो रही है, सुखी होने की, दुखी होने की जो प्रतीति हो रही है, केवल कहीं और कुछ हो रहा है और आपने अपने ऊपर उसको ले लिया है। इसलिए आप दुखी और सुखी हो रहे हो, इसलिए आपका संसार है, नहीं तो आप पवित्र कीर्ति है। तो यहां तक आपको एक बात बता दी, अहंकार, ईगो सेंस। अगले मंत्र को देखिए, तस्माद अहंकारम इमं सशत्रुम भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतम विच्छिद्य विज्ञान महासिना स्फुटम भुंक्षस्व आत्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम। अर्थ देखो, शंकराचार्य जी कहते हैं डायरेक्ट, आप डिसाइपल को, शिष्य को सीधे सीधे संबोधित करते कहते हैं भुंक्षस्व, उपभोग करो, तस्माद अहंकारम इमम, इस अहंकार को जो कि आपका शत्रु है, उसको विच्छिद्य, उसको खत्म करना ही पड़ेगा। खत्म करने के बाद फिर आपका जो साम्राज्य, आपका जो एम्पायर है, उसका उपयोग करिए। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है शंकराचार्य जी ने, क्योंकि विषय कठिन है, इसलिए हर एक लगभग श्लोक में एक दो मंत्र के बाद उनको कोई न कोई एग्जाम्पल देना पड़ता है। भोक्तुर गले कंटकवत् प्रतीतम, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, बहुत भूखा है, और उसके सामने भोजन भी है, भूख भी है, और भोजन भी बहुत बढ़िया है। यदि भूख अच्छी है तो भोजन अपने आप अच्छा होता है। भूख अच्छी है तो हर भोजन को अच्छा बना लेते हैं। तो भूख बहुत है और भोजन भी बहुत है, कम नहीं है, पर्याप्त भोजन है। लेकिन आप ऐसा समझो कि जो व्यक्ति भोजन करने के लिए तैयार बैठा है, भूखा है, भोजन भी है, उसके गले में कोई कांटा है। आप ऐसे समझ सकते हो गले में कैंसर है, गले में बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा है। यहां तक वो व्यक्ति एक घूंट पानी भी नहीं पी पाता है, ऐसा दर्द। सब कुछ सम्राट है, भोजन भरपूर है, स्वादिष्ट भोजन है, भूख भी है, चाह भी है, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही खाने लगता है, जैसे ही खाना स्टार्ट करता है, गले का जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो पेन है, और बढ़ जाता है। और वो पेन इतना ज्यादा है, ऐसा लगता है भूखा रहना ज्यादा सही है, खा नहीं सकता, इतना ज्यादा कष्ट कि दो ऑप्शन है, या तो आप खाइए, लेकिन खाने जाते तो कष्ट बहुत होता है, नहीं खाते तो भूख का कष्ट है। आपको चयन करना है, आपको एक उसमें से लेना है कि कौन सा कष्ट लेना है। आपका सामग्री बहुत भरी पड़ी, भूख बहुत है, भूख का कष्ट, और यदि खाने लग गए तो गले में कष्ट है, पीड़ा है, दर्द। एक दाना खाना बहुत कठिन काम है। अब आपको चुनाव करना है कि इसमें से कौन सा कष्ट उठाना है, कौन सा दुख ज्यादा अच्छा है।
नहीं खा सकते, बहुत कष्ट। ऐसे ही भुक्तु गले कंटकवत प्रतीतम, शंकराचार्य जी बोलते हैं ऐसे ही उस साधक को बोलते हैं, देवानंद मूर्ति, हो विद्वान, तुम्हारे पास पूरा साम्राज्य, ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारा है और तुम्हें चाहा भी है। ऐसा नहीं कि चाह नहीं है, हर व्यक्ति को अनंत सुख की चाह है, हर व्यक्ति को अनंत सुख की चाह है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप चाह भी रहे हैं और चीजें भी उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन जैसे आप उपयोग करने जाते हैं, आप अपने उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं, आपका जो अहंकार है वो खड़ा हो जाता बीच में। अहंकार आके बीच में खड़ा हो जाता है और अहंकार, आनंद स्वरूप अहंकार, और आपको मैं बार बार यहाँ बताता हूँ, यहाँ अहंकार का अर्थ ईगो सेंस, किसी और के साथ तादात्म्य करके अपने को मानना। यहाँ अहंकार का अर्थ है किसी के साथ में तादात्म्य करके अपने को स्वीकार करना, यहाँ अहंकार का मतलब यह है। तो वो अहंकार, जैसे आप अपने सोर्स में पहुंचते हैं, बीच में अहंकार खड़ा हो जाएगा और आपको डाइवर्ट करके कहीं और लेके चला जाएगा। शरीर के साथ जोड़ दिया, अब शरीर की अपनी समस्याएं, आप उनमें उलझ जाओ। मन के साथ जोड़ दिया, मन के अपने प्रॉब्लम्स से, मन के साथ अब उनमें लग जाओ। जैसे जैसे और दूर दूर लेते गया, समस्याएं बढ़ती गई और आप अपना जो सोर्स था उससे दूर चले गए। तो जैसे वो कैंसर गले का, सब चीजें होने के बाद, भूख भी है, पदार्थ भी है, लेकिन वो खा नहीं पाता, ले नहीं पाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके पास सब कुछ, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, भोग नहीं पाते हैं। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं विचित्य विज्ञान महासिना, आपके पास एक ही तरीका है, इस अहंकार को, इस ईगो सेंस को, इस तादात्म्य को आपको हटाना ही पड़ेगा, हर कोई तरीका नहीं है। इसके साथ आप कंप्रोमाइज करके नहीं रह सकते हो, इसके साथ आपको रहना और सुख भोगना दोनों संभव नहीं है, दोनों संभव नहीं है कि ईगो सेंस भी रहे और ब्रह्मानंद भी रहे, दोनों चीजें संभव नहीं है। या ईगो सेंस तादाद में दूसरों के साथ, फिर उसके जैसा व्यवहार करो, या फिर अपने स्वरूप के साथ जुड़ना है, तो जो ईगो सेंस है इसको आपको खत्म करना ही पड़ेगा, विचित्र विज्ञान महासेना। और इसको काटने के लिए छोटी मोटी समझ काम नहीं आएगी, छोटी मोटी ज्ञान, छोटे मोटे ज्ञान से काम नहीं होगा। विज्ञान महासेना, आपको आत्म विवेक रूपी विज्ञान जो है वो महाखड्ग शस्त्र, शस्त्र के द्वारा इसको खत्म किया जा सकता है, जिस शस्त्र के द्वारा इसको काटा जा सकता है उसका एक ही तरीका है कि जब आप वहां पर दो चीजें मिली हुई है, आप और आपका शरीर प्लस ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन बीइंग हो गए, कैसे हो गए, आप हैं और आपका शरीर है, दोनों चीजें मिली, तब आपको एक ऐसा लगा मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। अकेला शरीर मनुष्य नहीं है, वो तो जड़ है,
ऐसी कोई फीलिंग नहीं होगा, ऐसा कोई सेंस नहीं होगा। तो आप साथ में शरीर, आप साथ में कभी इंद्रियां, कभी मन, कभी कोई और चीज। तो जब हम दोनों चीजों को मिलाते हैं और हमारा सारा फोकस दूसरे पर चला जाता है, जब शरीर के साथ आप मिलते हैं तो आप शरीर के ऊपर पूरी तरह चले जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करिए, शरीर को भी सोचिए, लेकिन शरीर के साथ जो और कुछ है आप उस पर भी थोड़ा फोकस लेके जाइए, थोड़ा उस पर भी कंसंट्रेट करो। अकेले शरीर आप नहीं हो, आप केवल जड़ शरीर थोड़ी हो। जब शरीर जड़ होता तो उठा के लोग उसको खत्म कर डालते, डिस्पोज करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ आप शरीर के साथ कुछ और चीज भी हो। तो अब आपने अपने फोकस को, अपने ध्यान को दो तरफ डाइवर्ट करिए। शरीर भी है, होने दो, रियल अनरियल इस पर ज्यादा मत जाओ। शरीर है, लेकिन शरीर के साथ कुछ और भी चीज भी है जो शरीर को चला रहा है, उस पर आप अपना फोकस उस पर भी लेके जाइए। विच्छिद्य विज्ञान महासिना, ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस, ऐसा नॉलेज आप तैयार करिए कि धीरे धीरे आप, अभी जब पूरा आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा शरीर पर था, अब आप थोड़ा शरीर को भी लीजिए, लेकिन शरीर के साथ कुछ और भी है, आप थोड़ा उस पर भी लेके जाइए। थोड़ा 50-50 करो, कुछ तो है। तो आप अपने उस विचार को, उस विज्ञान को, उस ज्ञान को आप केवल शरीर तक सीमित मत रखिए। शरीर के साथ जब आप शरीर ज्ञान को जोड़ते हैं वो ज्ञान बन जाएगा, लेकिन जब उस ज्ञान को थोड़ा और अंदर तक शरीर के साथ जो कुछ उसको भी आप इन्वॉल्व करते हैं, ये विज्ञान बनता है। तो दोनों पर आप फोकस लेके जाइए धीरे धीरे। शरीर की भी सत्ता है, शरीर का अस्तित्व, लेकिन आपका भी तो अस्तित्व है, आप भी तो वहां पर हैं। तो आप शरीर के बारे में क्यों इतना सोचते? सारा का सारा अध्यात्म देखता हूं मैं, कई बार देखता हूं आजकल जो चलता है, ज्यादातर लोग केवल शरीर की चर्चा है, शरीर की। कोई दवाइयां बता रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो बता रहा है, कोई वो बता रहा है। सारा अध्यात्म जैसे कुछ बचा ही नहीं। ये तो संसार में चल ही रहा है, कोई ये करके दे रहा है, कोई वो करके दे रहा है। अरे कोई आदमी 10-5 साल और यदि जी लेगा तो क्या कर लेगा? किस लिए? किस लिए शंकराचार्य जी 32 साल जिए? उनका शरीर केवल 32 साल तक था। 32 साल युगों के बराबर थे। यदि कोई आदमी 60 साल जीता है या 65 साल जीता, फर्क क्या पड़ा? थोड़ी और चीजें कर ली, ठीक है, स्वस्थ होना चाहिए, लंबा जीना चाहिए, लेकिन निरुद्देश्य जीवन, जिस जीवन का कोई उपयोग नहीं है, वो क्या फर्क पड़ता? 80 साल रहे कि 90 साल रहे? 10 साल में क्या फर्क पड़ने वाला है? सारे उग्रवादी बड़े हेल्दी होते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ा? न अपने लिए कोई मतलब, न संसार के लिए। किसी का कोई मतलब, उद्देश्य होना चाहिए। तो अध्यात्म केवल जो एक हिस्सा है शरीर, वहां तक नहीं रह करके अब थोड़ा दूसरी तरफ भी सोचिए। लोगों ने आजकल तो अध्यात्म को शरीर का विज्ञान बना दिया। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दवाइयां बांट रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। इससे थोड़ा गहरे उतरो, थोड़ा और तरीके सोचो। तो शरीर के साथ कुछ और चीज भी है, उस पर भी तो थोड़ा बात करो, उस पर भी तो सोचो। धीरे 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 धीरे
एक साथ नहीं हो जाएगा कि आप शरीर को सीधे छोड़ देंगे और परमात्मा के साथ जुड़, आपको क्रम से चलना पड़ेगा। क्रम से ही चलना पड़ेगा। इसके द्वारा महासेना, ऐसे उस महाखड्ग के द्वारा इसको काटा जा सकता है। और जब ये कट जाता है उसके बाद ही भुंक्षस्व आत्म साम्राज्यम, अब तुम आत्मा के साम्राज्य को भोगने के अधिकारी बन गए हो। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम ये युद्ध करो, हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। युद्ध करो, या तो मर जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, वहां जाके स्वर्ग के सुखों को भोगोगे। जीत गए, ये धरती तुम्हारी है, ये राज्य तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे सामने जो विघ्न है वो तो तुम्हें पार करने ही पड़ेंगे। विज्ञान महाखड्ग के द्वारा जब इस ईगो को, अहंकार को समाप्त करोगे, उसके बाद ही आत्मा का जो आनंद है उसमें आपको प्रवेश मिलेगा। फिर आपकी मर्जी है, कितना सुखी होना है आप, कोई लिमिट नहीं है। अगला मंत्र देखो, ततो हमारे विनिवृत्ति वृत्तिम संत्यक्त राग परमार्थ लाभात तुष्णिम समास्वाद सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पा। अर्थ देखो, फिर अहंकार आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। क्रम साधना का क्रम है, पथ है, रास्ता है। साधक को कैसे कैसे इस रास्ते पर आगे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होने वाली है, वो शंकराचार्य जी के अपने अनुभव है। अहंकार के कारण दो चीजें पैदा हुई, उस तादात्म्य के कारण दो बातें पैदा हुई। एक हुआ कर्तृत्व भाव और दूसरा हुआ भोक्तृत्व भाव। मैं करने वाला हूं, डूअरशिप। कर्तृत्व, मैं करता हूं। यदि आप करता है तो आप पक्का मानिए कि आपको भोक्ता होना ही पड़ेगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। यदि कर्तृत्व एक बार अंदर आ गया और आएगा, जैसे अहंकार की वृत्ति आएगी, ईगो सेंस आएगा, अहंकार आएगा, वो कर्तृत्व भाव आने वाला, बच ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो हो रहे, कर्म हो रहे हैं तो करता कौन है? तो मैं ही करता हो जाऊंगा। कर्तृत्व का भाव आने के साथ में भोक्तृत्व का, क्योंकि मैंने किया है तो मैं भोक्ता भी हूं। अच्छे कर्म भी मैं करता हूं तो उसका भोक्ता होता हूं, अच्छा लगता है। लेकिन जब बुरे कर्मों का फल मिलता है तो मैं दुखी होता हूं, हे भगवान ये मुझे क्यों दिया? अरे संसार में तुम्हें कोई और नहीं मिला? कई बार लोगों की शिकायतें होती है, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया, फिर इतने सारे दुख मुझे ही क्यों? जैसे परमात्मा इनका दुश्मन है। अरे तुम्हें नहीं पता है, कर्तृत्व बन करके, कर्ता बन करके आपने कर्मों को किया, आप भूल जाओ। प्रकृति थोड़ी भूलती है, परमात्मा थोड़ी भूलता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो भाव है, जैसे ही आप इसको हटाएंगे, इन वृत्तियों को, मैं करता हूं, ये वृत्ति है कुछ नहीं, केवल थॉट है। शंकराचार्य जी की भाषा देखो, केवल एक विचार है कि मैं करता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
केवल एक थॉट, एक विचार है। और विचार आप करते हो तो विचार आप हटा भी सकते हो, विचार आप कर सकते हो तो विचार आप हटा भी सकते हो। इस वृत्ति को आप हटा दीजिए, और इस वृत्ति को हटने के बाद अशक्त होकर के, राग से रहित होकर के, जैसे जैसे कर्तृत्व है वैसे वैसे भोक्तृत्व है, राग पैदा होगा। फिर आप अपने कर्मों तक सीमित रहिए। हमारी समस्या क्या है, हम अपने कर्म में भी रहना चाहते हैं और ब्रह्मानंद भी चाहिए। हमको हमारे कर्म का फल भी दे दो और ब्रह्मानंद भी दे दो। एक भिखारी किसी बहुत बड़े उद्योगपति के घर के आगे से निकल रहा था। उसने अपने दूसरे साथी भिखारी को बोला, यदि इसकी सारी फैक्ट्रियां मुझे मिल जाएं, इसके सारे व्यवसाय मुझे मिल जाएं, इसकी सारी इंडस्ट्री मुझे मिल जाए तो इससे मैं ज्यादा कमाऊंगा। उसने कहा, तू इससे ज्यादा कैसे कमा लेगा? बोले, मैं भीख भी तो मांगूंगा। ये हमारी समस्या है। हम ब्रह्मानंद भी चाहते हैं और भीख मांगना भी छोड़ना नहीं चाहते। हम ब्रह्मानंद भी चाहते हैं लेकिन भीख मांगने की जो आदत है वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जब कर्तृत्व भोक्तृत्व जाएगा, ये भीख मांगने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, तब परमार्थ लाभ, शंकराचार्य जी ने शब्द प्रयोग किया, परमार्थ लाभ। लाभ आपको कुछ मिला, लाभ का अर्थ है जैसे आपने कुछ प्राप्त कर लिया, वो आपको लाभ हो गया। ज्योतिषियों की भाषा में बड़ा अच्छा होता है, आपको धन का लाभ होगा, आपको पद का लाभ होगा, इसका लाभ होगा, और हम बड़े खुश। लेकिन जो लाभ होता है वो इतना झूठा होता है, इतना असत होता है कि जैसे आप उस लाभ को पकड़ते हैं आपको लाभ लगता नहीं है, हाथ फिर वैसे ही है। अब इस साधक को परमार्थ का लाभ हुआ है, सही में लाभ। अभी तक जो पकड़ रहा था वो रियल था ही नहीं, केवल छाया पकड़ रहा था, प्रतिबिंब पकड़ रहा था, रिफ्लेक्शन पकड़ने की कोशिश थी। जैसे हाथ लगाओगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब परमार्थ लाभ, अब जो रियल चीज है अब इस साधक को मिलेगी, ये है, इसका अस्तित्व है, ये अब मिलेगी। अभी तक जो मिल रहा था दूर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे जैसे हमने पकड़ा उसको यूजलेस हो गए, बेकार हो गए। परमार्थ लाभ, तो परम अर्थ, अर्थ का अर्थ होता पदार्थ, ऑब्जेक्ट। तो अभी तक जो ऑब्जेक्ट, जो पदार्थ हमने इकट्ठे किए हैं वे सब परम नहीं थे। थोड़े समय के लिए हमको लगा हमारे साथ है, थोड़े समय के लिए। कुछ पदार्थ 2 साल हो सकते हैं, 1 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, साल, 2 साल, 100 साल हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 100 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद अब इस साधक को जो प्राप्त होगा वो परमार्थ लाभ है, ये परम अर्थ है। अब इसको रियल, ये कभी नहीं छूटने वाला, इसके साथ से है। तो सुनिम समास्व आत्म सुखानुभूत्या। इसलिए जब हम एक चीज को पकड़ते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, किसी तरह पकड़ में आती लगती है और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, फिर हम दूसरे की खोज शुरू कर देते हैं, दूसरे किसी पदार्थ को पकड़ने की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो भी कभी पहुंचते वहां तक वो भी आपको कोई बहुत सुख नहीं कर देता।
फिर आप और आगे बढ़ जाते हो और खोज पकड़ने की प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है, कभी पूरी नहीं होती, आज तक नहीं हुई, क्योंकि जो मिला वो मिले जैसा नहीं हुआ, जो मिला वो मिलने जैसा हुआ नहीं कुछ। तब हम क्या करते हैं, दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पदार्थ को प्राप्त करने के बाद, इस आत्म पदार्थ को प्राप्त करने के बाद अब आपको सुख की अनुभूति होती है। अब आपको पूर्ण सुख की अनुभूति होती है। शंकराचार्य बोलते हैं, इस पूर्ण सुख में स्थित हो जाओ। कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, हर कोई थॉट नहीं, इसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मौन हो जाओ, तुष्णिम, शांत, अब कुछ नहीं चाहिए। यहीं तक पहुंचना था, यहीं तक पहुंचना था और आप वहां पर पहुंच गए। इसके आगे और कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए तुष्णिम बभूव, शांत हो जाइए। अगला मंत्र देखिए, समूल कृत्योपि महान अयम पुनः व्युल्लेखितस्याद्यदि चेतस क्षणं संजीव्य विक्षेप शतम करोति नभस्वतः प्रावृषि वारिदो यथा। देखो, प्रबल अहंकार जड़मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संपर्क संयुक्त हुआ मेघ। अब शंकराचार्य आगे और सावधान करते हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिस की, आपने स्टडी की, निधिध्यासन किया, श्रवण मनन निधिध्यासन किया और आप उस स्थिति तक पहुंचे। आपने अपने को अलग कर लिया, शरीर को अलग समझ लिया, ऑब्जेक्ट अलग हैं, आप अलग हैं, सब चीजों को अलग समझ लिया, तो क्या काम खत्म? शंकराचार्य जी बोलते नहीं नहीं, ये खत्म होने के बाद में भी एक बार आपने प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस तो आपको फिर भी चालू रखनी पड़ती है। आपने महारामायण में राम और रावण के युद्ध को पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा, बहुत बार बहुत तरीके से आपने देखा होगा। लेकिन मुझे जो बात बतानी है वो ये है कि राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था। रावण के पास 10 सिर है। ये 10 सिर ऐसा विकल्प था, एक कट जाए चलो दूसरे से काम कर लो। जैसे किसी आदमी के एक हाथ कट जाता तो दूसरा हाथ है काम चला ले, एक टांग कट गई दूसरे से चला लो, एक किडनी फेल हो गई दूसरी तो है। विकल्प परमात्मा ने कहीं कहीं दिए हुए हैं, एक की जगह दूसरा यूज कर लो। लेकिन हमारे पास सिर का कोई विकल्प नहीं है। एक हाथ कट गया तो भी चल जाएगा, एक पांव कट गया तो भी चल जाएगा, आंख चली गई, कान चला गया, अमुक पार्ट बॉडी का चला गया तो भी ठीक है। लेकिन हमारे पास सिर का कोई विकल्प नहीं है। एक सिर कट गया चलो दूसरे सिर से काम चला लो। रावण के पास ये व्यवस्था थी, एक सिर कट गया तो क्या फर्क पड़ता, अभी 9 बचे, और कट गया तो भी बचे हुए। रावण के पास 10 विकल्प थे, एक सिर कट गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 10 तक उसे कोई समस्या नहीं है जीवित रहने के लिए। राम रावण के 10 सिर काट देते,
कि कोई विकल्प छोड़ो मत। लेकिन बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार यह हुआ कि राम ने रावण के एक नहीं 10 सिर काट दिए, लेकिन वो फिर नए निकल आते थे। वैसे ही फिर 10। अब समस्या खड़ी हो जाती है, ये आदमी का एक सिर काटो मर जाए, इसके तो 10 सिर काटने पहले तो। लेकिन 10 काटने के बाद में भी और 10 निकल आए, और 10 निकलते गए। समस्याएं 10 गुनी है, 10 गुनी, 10 टाइम्स। इसलिए राम तो परमात्मा है। इतनी बड़ी समस्या है तो भी उन्होंने रावण को जीता, तो भी रावण को जीता। इसलिए तो राम परमात्मा है, इसलिए तो राम भगवान है। ये जो ईगो है, ईगो सेंस है, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि साधक एक बार उसको काट देता है, ऐसा लगता है कि मैंने काम खत्म कर लिया, अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसी गलती नहीं करना, ये भूल नहीं कर सकते हो। ये कटने के बाद में भी जैसे ही पुनः आपके चित्त का थोड़ी असावधानी हुई, थोड़ा संपर्क हुआ, और फिर नए तरीके से निकल आएगा। थोड़ी असावधानी। इसीलिए साधन छोड़ नहीं सकते आप। साधन को इसलिए बार बार आपकी प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते, फिर करते रहना पड़ेगा। समूल कृतोपि महान अयम, पूरी तरह जड़ से काट दिया, लेकिन थोड़ी असावधानी हुई तो रावण के सिर की तरह फिर निकल आएगा। यहां लिखा है शंकराचार्य जी ने, हजारों प्रकार की समस्याएं फिर खड़ी हो जाएंगी, तुरंत जीवित हो जाएगा। विक्षेप शतम करोति, जैसे पहले काम कर रहा था, संस्कार तो अंदर सब भरे पड़े थे। ये तो साधक ने बहुत कठिनाई से श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, धीरे 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 अपने को उस तादात्म्य से निकाला। निकालने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है और इसको बढ़िया से मजबूत करना। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि साधक को अपने साधनों को छोड़ना नहीं, आपको रिपीट करना है। थोड़ा भी चित्त को मौका मिला, थोड़ा भी चित्त, अभी तो मैं पहुंच गया वहां पर, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना श्रवण करना है, ना मनन करना है, ना निधिध्यासन करना है, ना कोई रिचुअल्स करने हैं, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई मंत्र का जाप। शंकराचार्य बोलते हैं ऐसी गलती नहीं करना। ये आपका अहंकार, ये ईगो एक अलग तरीके से अंदर में प्रवेश कर जाएगा। विक्षेप शतम करोति, और फिर वही समस्या जो पहले थी हजारों प्रकार के, वो सब फिर सामने खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए कभी भी उसको कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। ये रावण से भी ज्यादा बलवान है, महान अयम। ये महान इसलिए है, ये मर के फिर जी जाता है, ये मरने के बाद फिर जीवन ले लेता है। इसको मारने में रुचि है, ये मारता रहता है लोगों को,
जन्मों से कभी इस जन्म में मारा, कभी उसमें मारा, कभी उसमें मारा। इस ईगो को, इस ईगो सेंस को लोगों को मारने में, रावण को मारने में रुचि थी, मरने में नहीं। ये रावण से भी खतरनाक है। हर साधक को राम की तरह इसको फेस करना पड़ता है, इसको इनकाउंटर करना पड़ता है। इसके सिर फिर निकलेंगे, डरना भी नहीं है, डरना भी नहीं, हतोत्साहित भी नहीं होना कि भाई इसका कोई उपाय नहीं। इस अहंकार को मारने की रुचि है, लोगों को मारता रहता है। इसने कितने जन्मों से मारा, जन्म लिया फिर मर गए, किसके कारण? उस इगोसेंस के कारण। फिर मर गए कि इसको मारने में रुचि है, मरने में इसको नहीं। जब ये साधक इसको खत्म करता है, इतनी जल्दी मरता नहीं है, थोड़ी असावधानी इसको फिर जीवन मिल जाता है। यह शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया है कि जैसे वर्षा के समय में, रेनी सीजन में आप देखते हो कि बादल नहीं है, क्लियर है, पूरा स्काई पूरा साफ सुथरा है, लेकिन अचानक देखते थोड़ी देर में हवा कहां से लेकर के आ जाती है, फिर इधर उधर हो जाते हैं, फिर साफ सुथरा हो जाता है। उन बादलों का भरोसा नहीं कर सकते। रेनी सीजन है, वर्षा का समय है, तो कभी भी कुछ हो सकता है, बादल आ भी चले भी जाएं। ऐसे ही ये जो थॉट, ये जो विचार है, विचार, ईगो सेंस, मैं ईगो सेंस इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि अहंकार को हमने थोड़ा अलग तरीके से समझा हुआ है। अहंकार का समझा मैंने कि मैं बहुत धनवान हूं, ये भी अहंकार है, ये भी ईगो सेंस है। लेकिन यहाँ पर जिस बात को एड्रेस किया जा रहा है वो है तादात्म्य है, वो तादात्म्य है, वो तादात्म्य। यहाँ पर ईगो सेंस उसका मतलब है तादात्म्य, अभिमान, आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे साधक किसी भी तरह साधना करके उसको खत्म करता, वो निश्चिंत नहीं हो सकता। अयम महान रिपु, ये बड़ा शक्तिशाली शत्रु है, ये बहुत शक्तिशाली, बहुत मायावी है, रावण की तरह। तो भगवान राम इसलिए भगवान कि रावण को मारने तक वो क्षमता रखते हैं। एक बार काटा फिर भी तैयार है, फिर मारो, फिर अंत में रावण मरता है। ऐसे साधक के जीवन की यात्रा चलती है, साधना चलती है, चलेगा युद्ध। कभी ऐसा लगेगा रावण मर गया, लेकिन फिर आपके सामने खड़ा हो जाएगा 10 सिर लेकर के, या 10 की जगह सैकड़ों लिखा शंकराचार्य जी ने, शत हजारों सिर इसके, हजारों सिर लेके खड़ा हो जाएगा आपके सामने। आपको इसको जीतना ही है, इसलिए आप अपनी साधना को रोक नहीं सकते, प्रमाद नहीं कर सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।